जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग का पॉलिटी का एक सबसे महत्वपूर्ण क्लास की ओर चलने जा रहे हैं। इसमें हम लोग आज वैसे संगठन के बारे में देखने जा रहे हैं जिसका महत्व इस भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है। यानी एक बात में कहें तो उसके ऊपर फिर कोई नहीं है ना। यानी कि चल रहे हैं उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। तो ये देश का, यानी किसका, देश लेवल का एक संगठन है। देश लेवल का यानी कि पूरा भारत को देखने वाला एक संगठन है जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, यानी उच्चतम न्यायालय कहते हैं। एक शब्द में हम न्यायालय के सभी न्यायालय के वर्ग को देख लेते हैं। ऐसे फिर हम चलेंगे ही आगे, पहले इसका अनुच्छेद आद कर लेते हैं सबके सबको, उसके बाद चलेंगे। लेकिन एक देख लेते हैं, देश लेवल का सुप्रीम कोर्ट होता है, इसके नीचे स्टेट लेवल का हम लोग का हाई कोर्ट होता है, इसके नीचे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद और भी कोर्टें होती है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे होता है, और उसी में अनेक भाग होती है। फौजदारी के लिए अलग होगा, सिविल कोर्ट अलग होती है, उसे हम लोग आगे की ओर देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो हम लोग का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है जिस पे काम करते हैं। देखिए ध्यान से, पहले सबसे पहले कि उच्चतम न्यायालय का भाग 5 का, ये भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद की बात करें तो 124 से लेकर 147 अनुच्छेद तक है। और भाग 5 में अनुच्छेद की बात करें तो 52 से लेकर 151 तक है। यानी भाग 5 हम लोग खत्म करने वाले हैं ना, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। 124 से लेकर 147 तक के अनुच्छेद में किसकी चर्चा है? तो उच्चतम न्यायालय की चर्चा है। इसमें हम लोग का सुप्रीम कोर्ट को देखने को मिलेगा, जो पूरे देश लेवल को देखने वाला है, उसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसकी स्थापना ये सब हम लोग आगे में देखेंगे। सबसे पहले हेस्टिंग साहब ने कोलकाता में किए थे, बाद में दिल्ली वाला की बातें करेंगे। चलिए हम लोग पहले इसको याद करते हैं कि कौन सा अनुच्छेद कहाँ पे है। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले स्वागत, सनाका 2, दामन सारा का फिर पसीना निकला, ये हम लोग का एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या ट्रिक है जी। ट्रिक में क्या चीज है? स्वागत, किसका स्वागत करने की बातें कर रहा है? तो सनाका नामक कोई महिला होगी जिसकी स्वागत करना है। तो स्वागत सनाका 2, दामन 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 दामन, सारा सारा का फिर, पसीना पसीना निकलेगा निकलेगा निकलेगा। समझे? स्वागत सनाका 2, दामन सारा का फिर पसीना निकलेगा, फिर पसीना निकलेगा। यहाँ तक हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए हम एक एक करके एक एक अनुच्छेद में एक एक बातों को हम देखते हैं कि किन से किसकी चर्चा हो रही है, किन से किसकी चर्चा हो रही है। चलिए देखिएगा। सबसे पहले स्वागत, स्वागत को हम लोग स्वागत में बदलेंगे, ग को हम लोग का में करें। क्या करेंगे? ग को हम लोग ने का में कर दिया, स्वागत। स्वा के माने स्थापना, किसकी है? स्थापना। वा मतलब वेतन, वेतन की चर्चा है, वेतन की चर्चा है। पहले देख लीजिए, स्वागत सनाका 2, दामन सारा का फिर पसीना निकलेगा। स्थापना, व वेतन, का कार्यवाहक,
कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति 126, स्थापना की चर्चा 124, और वहाँ का जो न्यायाधीश हैं उन सभी को वेतन की चर्चा 125, कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की चर्चा 126, और तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति की चर्चा 127। तदर्व न्यायाधीश क्या है, हम लोग आगे के चलेंगे, पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा। स्थापना 1924, वेतन 125, कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति 126, और तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति 127। कितना है, 127 है। आगे की ओर हम लोग देखने का काम करते हैं। सनाका, सनाका यानी सेवा नियुक्ति की चर्चा है। किसकी चर्चा है जी, सेवा नियुक्ति की चर्चा है, सेवा नियुक्ति की चर्चा है, सेवा नियुक्ति की चर्चा है। अनुच्छेद कितना में है, 128, 128। पहला यस सेवा नियुक्ति, जज की सेवा नियुक्ति, जज की उपस्थिति की चर्चा होता है 128 में। ए माने अभिलेख न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय जो है वो कैसी न्यायालय है जी, तो एक अभिलेख न्यायालय है। इसकी चर्चा कितना में है, 129 में। भी आई है, भी आई है कि अभी हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक अभिलेख न्यायालय है। इसकी चर्चा किस में रखा गया है, तो 129 में रखा गया है। इसकी स्थापना की चर्चा 124 में था। उसके बाद वेतन की चर्चा 125 में था। उसके बाद न्यायाधीश से कार्यवाहक न्यायाधीश 126, तदर्व न्यायाधीश से 127, सेवा नियुक्ति जज को पुनः बुला सकते हैं 128 में है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है 129 में है। यन मतलब न्यायालय, न्यायालय का स्थान घोषित होना 130 में है। कितना में है, 130 में है। के मतलब कुछ मामलों में हाई कोर्ट की अपील में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता। कहता है कुछ मामलों आएगा जिसमें हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में क्या करना होगा, अभिलेख करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, क्या है, अधिकार है। अगला 132 अनुच्छेद कितना में है जी, अनुच्छेद 132 में। अनुच्छेद कितना में है, अनुच्छेद 132 में है। कितना में है, आरंभिक अधिकारिता 131। कुछ मामलों में हाई कोर्ट की अपील में सुप्रीम कोर्ट के आधार 132। अगला दो मतलब दीवानी मामले का संबंध है। कौन सा मामले का संबंध है, दीवानी मामले का संबंध है। दीवानी मामले का संबंध है। कितना में होगा हम लोग का, 133। माने कि डांडिक मामलों के संबंध है 134। मौजूद कानून के तहत एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार की चर्चा 135। कितना में, 135 में। मतलब डांडिक मामलों के संबंध में 134। मौजूद कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का अधिकार कितना में है, 135। अगला न्यायालय द्वारा अपील। न्यायालय द्वारा क्या है, अपील के लिए विशेष अनुमति की चर्चा 136 में है। कितना में है, 136 में है। दीवानी मामलों के संबंध में 133।
डांडिक मामलों के संबंध में 134, मौजूद कानून के तहत एससी का क्षेत्राधिकार 135, ना न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अधिकार है 136 के अंतर्गत, 136 के अंतर्गत है। अगला, सारा का फिर पसीना निकलेगा, तो सारा का यस सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पुनर्विलोकन 137 कितना में है? 137 में है। कितना में है जी? 137 में है। ए सारा ए अधिकार क्षेत्र का विस्तार 138, अधिकार क्षेत्र का विस्तार की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के कितना में है? 138 में है, 138 में है, 138 में है। अगला, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना रिट जारी कर सकता है, 139 में है। कितने प्रकार का रिट जारी करेगा जी? 5 प्रकार का कर सकता है। तो रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का वीवीआई प्रश्न है, 129 में है। कितना में है? 39 में, 139 में, 139 में। ए आनुशांसिक शक्ति की चर्चा 140 में, 140 में। का कानून सभी अदालतों में बाध्यकारी होगा 141 में। कितना में? 141 में। कहने की मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट जो भी घोषणा कर देगा वो सभी भारत के सभी न्यायालयों के लिए मान रहेगा। वो किसी भी न्यायालय के तरफ से उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका ही यानी सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का ही अंतिम घोषणा होती है, अंतिम फैसला होती है। फैसलों को लागू करने का अधिकार 142 में। कितना में? 142 में है। कितना में है जी? 142 में है, 142 में है। 100 कितना में है? 142 में है, 142 में। 143 में यानी पसीना, पा के मतलब है परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा यानी राष्ट्रपति के पास 143 में है। कितना में है? 143 में है। यस यानी कि साइलेंट है, यस पसीना सिविल अन्यायिक अधिकारिता है 144 में है। कितना में है? 144 में है, 144 में है। 145 नियम, 145 में क्या है? न्यायालय के नियम आदि का संबंध जो है 145 में है। 100 कितना में है? 145 में देखने को मिलता है। उनका संबंध के बारे में, उनका जो भी नियम है, जो भी कानून है अदालत के भीतर, वो सब देखने को हम लोग को मिलेगा। कितना में? 145 में। अब ए आने की सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी एवं उनका सेवक एवं सुप्रीम कोर्ट के जो खर्चे होती है उन सब की चर्चा है 146 में। कितना में है? 146 में है, 146 में है। 146 में यन के मतलब निर्वाचन की चर्चा कितना में है? 147 में है, 147 में है। ये हम लोग का सुप्रीम कोर्ट था जिसके बारे में हमने सभी अनुच्छेद को चले हैं। तो एक बार पुनः हम इनके सभी अनुच्छेद को देखते हैं।
कहा कि अति महत्वपूर्ण है, इसलिए हम बातें इस पे कर रहे हैं। देखिएगा, शुरुआत से ही हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला ट्रिक के ही बात करते हैं। शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, इसकी बातें करते हैं। सबसे बड़ा ट्रिक में क्या था, स्वागत करना है किसका, सनाका का, दो दामन से, और सारा का फिर पसीना निकलेगा। जब पूरी तरह से हम लोग सनाका का स्वागत करेंगे तो उसका बहन है सारा, जिसका फिर से क्या होगा, पसीना निकलेगा। वैसे भी हम लोग देखे होंगे कि जो गर्ल्स लोग हैं ना, उनमें जलन ज़्यादा होता है ना। मेला उला में देखिएगा ना, तो मेला उला में जो देखिएगा तो देखिएगा, गर्ल्स लोग बॉय को नहीं देखेगा, वो दूसरे गर्ल्स को देखेगा। उसमें क्या देखेगा, अरे तोरी के ऊपर लहंगा बहुत अच्छा है, कितना महंगा पहना हुआ है, हम भी वही लेने के लिए कह रहे थे, मम्मी मना कर दी। समझिए ना, तो यही है, यानी सनाका का स्वागत हो रहा था दम दो दामन के माध्यम से, तो सारा का फिर क्या निकला, पसीना निकलेगा। तो हम लोग एक एक स्वागत को स्वागत में बदलना है। यस मने स्थापना, वह मतलब वेतन, और यहाँ गा को करना है का, मतलब कार्यवाहक न्यायाधीश, अतः मतलब तदर्व न्यायाधीश की चर्चा है। यस यानी कि साना का, यस से मतलब कि सेवानियुक्त जज को पुनः लाइएगा। ए मतलब ये अभिलेख न्यायालय है। यन मतलब न्यायालय का स्थान की घोषणा, और ए मतलब आरंभिक अधिकारिता, के मतलब कुछ मामलों में हाईकोर्ट जो है उसके, हाईकोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट की मन की अधिकार है। सना का दो दामन, दो मतलब दीवानी मामलों के संबंध में, दांडिक मामलों के संबंध में, आपराधिक मामलों के संबंध में, मौजूद कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार। मतलब क्या है, मौजूद कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार। यानी कि न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति। न्यायालय द्वारा अपील के लिए क्या है, विशेष अनुमति की चर्चा। दो दामन, सारा का पसीना निकलेगा, सारा यानी यस मतलब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पुनः विलोचन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है, यस मतलब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पुनः विलोचन, वो अपना निर्णय को अगर सुना दिया निर्णय, तो पुनः उस पर क्या कर सकता है, विचार भी कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का क्या है, अधिकार है। अगला ए माने कि अधिकार क्षेत्र का विस्तार। सुप्रीम कोर्ट का कितना क्षेत्र है, इसकी विस्तार। रा मतलब रिट जारी करने की शक्ति, मतलब रिट जारी करने की शक्ति। अनुसांगिक शक्ति, सुप्रीम कोर्ट का क्या है, अनुसांगिक शक्ति की चर्चा है। का मतलब कानून सभी अदालतों के लिए क्या है, बाध्य है, मानना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का कानून की चर्चा, कानून सभी अदालतों के लिए बाध्य है। फिर फैसलों को लागू करने का अधिकार है। किनको, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, फैसलों को लागू करने का अधिकार है। फिर पसीना देखिएगा, प से परामर्श करने की शक्ति, राष्ट्रपति के साथ क्या परामर्श करने की शक्ति है। यस सिविल एवं न्यायिक अधिकारी है, सिविल एवं न्यायिक अधिकार है। मतलब नियम, सुप्रीम कोर्ट का नियम। और ए मतलब है
अधिकारी, सेवक एवं सुप्रीम कोर्ट पे को लेकर सभी को मिलाकर होने वाले खर्च की चर्चा है। यानी सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन की चर्चा है। किसकी चर्चा है? तो सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन की चर्चा है। हम लोग क्या करेंगे, शुरू से चलना है। स्वागत सना का, दो दामन सारा का, फिर निकले, फिर पसीना निकलेगा। 124 से शुरू होता है, 147 तक खत्म होती है। एक एक अनुच्छेद को हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है। अब जरा हम लोग ध्यान देते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। किस पे जी? तो हम न्यायालय के बारे में समझने का अब क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा हम न्यायालय को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का एक न्यायालय होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है। क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट होती है। ये सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचा न्यायालय है। इससे ऊंचा और भारत में कोई भी न्यायालय नहीं है। सबसे ऊंचा न्यायालय जो है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। इसके बाद हम लोग के पास, इसके नीचे हम लोग के है कौन सा न्यायालय है जी? इसके नीचे हम लोग का जो है वो है हम लोग का अपना हाई कोर्ट। क्या है? हाई कोर्ट है। इसके नीचे हम लोग का कौन सा है? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी जिला लेवल का। कौन सा लेवल का है? जिला लेवल का। जिला लेवल में भी 3 भाग। एक है सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट। एक मिलेगा हम लोग का फौजदारी, यानी कि क्रिमिनल फौजदारी कोर्ट, फौजदारी कोर्ट। और एक मिलेगा हम लोग का राजस्व अधिकार, राजस्व कोर्ट, राजस्व कोर्ट। ये हमारा कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट में भी घुसिएगा तो कितना प्रकार के मिलेगा? 3 प्रकार के कोर्ट मिलेगा। 3 प्रकार का हम लोग का कोर्ट मिलेगा। एगो है दीवानी है, फौजदारी है और राजस्व है। दीवानी है, फौजदारी है और क्या है? राजस्व है। दीवानी है, फौजदारी है और क्या है? राजस्व है, राजस्व है। कोई परेशानी? इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इतना लेवल है। इसमें भी बहुत सारी बातें होती हैं ना। तो ये हम लोग का कोर्ट है। अब देखिएगा कि सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करते हैं। आप नाम सुने होंगे हेस्टिंग। एक हम लोग के पास एक गवर्नर था, भारत सरकार की अंग्रेज के द्वारा भेजा गया एक गवर्नर हम लोग के पास था। नाम है हेस्टिंग, हेस्टिंग। इन्होंने सबसे पहले 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट खोला था। कहाँ? कोलकाता में। कहाँ जी? तो कोलकाता में। इन्होंने सबसे पहले अपना सुप्रीम कोर्ट कहाँ खोला था? तो कोलकाता में खोला था। कहाँ खोला था? कोलकाता में खोला था। कहाँ खोला था? तो कोलकाता में खोला था। कोलकाता में खोला था। कोलकाता में खोला था। आगे की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। कौन? हेस्टिंग साहब। कौन खोले थे? इस समय इसमें ना मात्र 3 जज था। कितना जज था? 3 जज था। 3 जज था। उसके बाद हम अब अपने सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास फिलहाल है इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले इस सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हो रही है एक कहाँ से प्रभावित होकर लाया गया है? तो देखिएगा, न्यायालय की अगर हम बात करेंगे तो न्यायालय का जो प्रभाव हम लोग के ऊपर आया है, ये आया है हम लोग का यूएसए से। कहाँ से आया है? यूएसए से, यानी कि अमेरिका से। कहाँ से आया है जी? तो अमेरिका से आया। कहाँ से आई है? अमेरिका से। न्यायालय का जो प्रावधान हम लोग लागू किए हैं कहाँ से लाया गया है? यूएसए को देखते हुए हम लोगों ने भी इसको लाने का प्रयास किया और लाए भी। देखिए, जब हमारे भारत आज़ाद हुआ,
जब हमारा भारत क्या हुआ, आज़ाद हुआ, तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना की गई 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और इसकी जो प्रथम बैठक हुई मैंने अस्तित्व में लाया गया वो 28 जनवरी 1950 को। कितना को? 28 जनवरी 1950 को। स्थापना पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 में। इसमें काम करने की प्रक्रिया शुरुआत कब होगी हुआ जी? तो 28 जनवरी 1950 से, 28 जनवरी 1950 से। एक बार पुनः हम कहते हैं, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट नाम के यहाँ पर न्यायालय कौन खोला था? हेस्टिंग्स साहब ने खोले थे। कब? 1774 ईस्वी में खोले, कोलकाता में। उस समय 3 जज था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो फिलहाल वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ये अस्तित्व में कब आए? तो 28 जनवरी 1950 में। देखिए, ध्यान सुनिएगा, ये भारत है, समझिए ना। ये भारत क्या माने, हर एक देश का सबका एक ही नियम है कि जहाँ पे सभी लोग एक जगह रहेगा तो कुछ ना कुछ तो होना ही होगा। जैसे कहते हैं जहाँ पे बर्तन रहेगा वहाँ ढुनमुनीबे करेगा आदमी सब ना। तो इसलिए जहाँ पर मानव रहेगा तो कुछ न कुछ तो होगा। कभी वो उसको नाक थुर देगा, कभी वो उसको मार देगा, वो कुछ करेगा, कभी वो कुछ करेगा। इन सब को देखते हुए ना न्यायालय की अति आवश्यकता पड़ती है। तो न्यायालय तो था, पंचायत लेवल पे हम लोग का सरपंच रखते हैं, वो अपना कचहरी में अदालत अपना चलाते हैं ना। लेकिन जो मुख्यतः जो सबसे प्रमुख न्यायालय जो हमारे भारत में है, जिनका घोषणा या जिनका निर्णय सभी लोग के या संसद तक भी उसे नहीं हटा सकता, इतना शक्ति होती है उनके न्यायालय का। संसद को भी अपने कब्जा में रखते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जिसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए देखिएगा एक बार और कि सुप्रीम कोर्ट की हम स्थापना हमने अभी बताया है कि 26 जनवरी 1950 में हुआ था। इनका प्रमुख कार्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रमुख कार्य क्या है। पहला कार्य की बात करते हैं, इनका प्रमुख कार्य क्या है? पहला कार्य की हम लोग बात करते हैं, देखिएगा, कहता है यह संविधान की अंतिम व्याख्या करते हैं। जो हमारे पास जो संविधान है, हमारे पास जो क्या है? संविधान है। इस संविधान के ना अंतिम व्याख्या, अंतिम व्याख्या, व्याख्याकार तथा संरक्षक है। तथा क्या है? अगर मान लिए कि बहुत संरक्षक, सिंपल से हम बात करें, हमारे संसद भवन में बहुत से लोग ऐसा है जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हो, संविधान के बारे में जानते ही नहीं हो, कुछ भी नियम डाल देंगे तो लागू हो जाएगा? नहीं ना होगा। तो उसको रोकने के लिए हमारे पास क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। ये संविधान देखते हुए काम करेगा। जो भी काम करेंगे क्या करेंगे? संविधान को देखते हुए ये काम करते हैं। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला, इनके अगला कार्य के बारे में हम बात करते हैं। इस संविधान को सर्वोच्च बनाए रखते हैं। संविधान को सर्वोच्च बनाए कौन रखता है? सुप्रीम कोर्ट रखता है। संविधान को सर्वोच्च बनाए हुए कौन है जी? सर्वोच्च बनाए हुए कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। सर्वोच्च बनाए हुए कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, ये लोगों के मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाग 3, ये मौलिक अधिकार को भी संरक्षित रखता है। ये मौलिक अधिकार को भी क्या रखता है? संरक्षित रखता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये मौलिक अधिकार को भी क्या रखता है? संरक्षित रखता है। ये देश के सामान्य कानून का अंतिम व्याख्या है। ये देश के किसी भी प्रकार का सम्मान, अगर मैंने एकदम नॉर्मल सा कानून है या कोई भी कानून हो, इसका ये अंतिम घोषणा है, अंतिम व्याख्या है, अंतिम निर्णय कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। कौन है जी? सुप्रीम कोर्ट है। दीवानी की बात होवे या किसी प्रकार की फौजदारी की बात होवे, फौजदारी की बात होवे,
ये सभी से है जो अपना अपील कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। फौजदारी की बात होवे या दीवानी की बात होवे, ये सभी लोग अपना अपील कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना देखिएगा। चलिए देखिएगा इधर सुप्रीम कोर्ट के स्थापना, ये सुप्रीम कोर्ट का कार्य हम लोग था। अब स्थापना के बाद अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की चर्चा था कितना, 124 में, 124 में। तो 124 के एक में क्या कहती है, जो आप लोग देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का संविधान व संगठन, सर्वोच्च न्यायालय का संविधान व संगठन, वह संगठन यानी सर्वोच्च न्यायालय का संविधान व संगठन की चर्चा 124 के ए में है। तो इसमें क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। उस समय जजों की संख्या कितना था, मात्र 7 था। कितना था उस समय जजों की संख्या, कितना था जी, मात्र 7 था। चलिए अब आगे 19 कितना था, 7। उसके बाद इसमें संशोधन करते हुए हर एक साल वृद्धि करते चला गया। जैसे 1960 में संशोधन किया गया तो जजों की संख्या जो है, संशोधन करके जजों की संख्या जो है एक कर दिया हम लोग का 13 जज। कितना जज, 13 जज, यानी कि 12 प्लस एक मुख्य जज रहेगा। एक क्या रहेगा, एक मुख्य जज रहेगा। उसके बाद 1907 के बाद पुनः संशोधन किया गया। पुनः क्या किया गया, संशोधन किया गया 1977 ईस्वी में, और अब कर दिया कितना, 17 जज। कितना जज हो गया, 17 जज। पुनः संशोधन किया गया 1986 ईस्वी में और कर दिया गया कितना जज, 25 जज। पुनः संशोधन किया गया 2008 ईस्वी को, आज जजों की संख्या कितना कर दिया गया, 30 जज। पुनः संशोधन किया गया 2019 में, आज जजों की संख्या कर दिया गया 34। कितना किया गया, 34। ध्यान दीजिएगा, पहले 7, 1960 में हो गया इसकी संख्या 13, 1977 में हो गया 17, 1986 संशोधन करके हो गया 25, और 2008 में हुआ था 30, और 2019 में हो गया 34। 34 को हम लिखते हैं 33 प्लस 1। एक इसलिए कि एक जो है ना वो मुख्य न्यायाधीश है। कौन सा न्यायाधीश है जी, तो एक जो हम लोग का है वो मुख्य न्यायाधीश है, सबका बाप, यानी कि पूरे देश को देखने वाला है ना। वो अलग बात है, कानूनी मामले में पूरा देश को देखने वाला है। ऐसे तो हमारे देश के जो प्रमुख है, जो राजा के रूप में कार्य है, जिसकी सुरक्षा हम लोग के लिए सबसे पहले है, वो तो हमारा कौन है, राष्ट्रपति साहब है। ये बातें सही है, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश है उनका भी पावर किन्हीं से कम नहीं है। वो सबसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति है। कौन, सुप्रीम कोर्ट का जो उच्च माने कि जो प्रमुख है न्यायाधीश है। प्रमुख क्या चीज़ है, न्यायाधीश हैं। चलिए अब हम चलते हैं 124 के 2, 124 के 2। इसमें है जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, उनका नियुक्ति, मुख्य जज की नियुक्ति की चर्चा। किसकी चर्चा है, तो मुख्य जज की नियुक्ति की चर्चा है। सबसे पहला बात ये कि मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करेगा, तो देखिएगा इसमें उच्चतम न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, दोनों को परामर्श लेने के बाद
राष्ट्रपति साहब करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब करते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को परामर्श लेने के बाद, अब कहिएगा 25 गो हाई कोर्ट हैं, तो 25 को बुलाएगा। अरे भैया, जिन्हें राष्ट्रपति साहब को लगता है नहीं ये जो हाई कोर्ट वाला जो जज साहब है, मुख्य न्यायाधीश, वो थोड़ा ज़्यादा है, कानून जान रहे हैं, उन्हें बुलाएंगे। जिनको मन में इन्हें लगेगा नहीं ये थोड़ा अच्छे हैं, उन्हें बुलाएंगे और उनसे क्या करेंगे? परामर्श लेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति साहब उनका क्या करेंगे? मैंने कि जजों का नियुक्ति कर देंगे। क्या कर देंगे जी? जजों का नियुक्ति कर देंगे। चलिए, उसके तो हुआ मुख्य न्यायाधीश का, और दूसर का अन्य न्यायाधीश जो है उनका नियुक्ति भी कौन करता है? तो राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और प्लस हाई कोर्ट के कुछ न्यायाधीश के परामर्श विचार करने के बाद राष्ट्रपति साहब ही करते हैं इन सभी को नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश का भी राष्ट्रपति साहब एवं अन्य न्यायाधीश का भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की अगर बात करेगा तो किसके माध्यम से होता है? ये होता है हम लोग का कॉलेजियम के माध्यम से। किसके माध्यम से? कॉलेजियम के माध्यम से। एक कॉलेजियम क्या है? तो 5 सदस्यों का एक समिति बनाई जाती है जिसमें राष्ट्रपति साहब होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं और भी जजें होती है। इन सभी के परामर्श से जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति की जाती है। अगला 124 के 3, 124 के 3 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता, यानी कि क्या योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लायक होगा। कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लायक हैं, बताइएगा। तो इनमें बात कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी हाई कोर्ट या कोर्ट का 5 साल तक जज रहे हो, क्या रहे हो? 5 सालों तक जज रहे हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख वकीलों में से 10 सालों तक वहाँ किया हो, 10 साल तक वकील किए हो, तो उनकी योग्यता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या बन सकते हैं? जज बन सकते हैं। कोई परेशानी? यहाँ तक कोई परेशानी है? या तो 5 साल तक वो हाई कोर्ट का जज रहे लगातार, एक या 2 न्यायालय का, 2 से अधिक न्यायालय का भी लगातार हो, 5 साल से ज़्यादा का वो जज रहें, या तो किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का 10 साल से ज़्यादा क्या रहें? वकालत किए हुए रहें, वकील रहें। तो वैसे व्यक्ति भी क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो हम लोग का न्यायाधीश के रूप में जो चुनते हैं वो हो सकते हैं। कोई किसी को परेशानी है? अब देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की चर्चा है, यानी महाभियोग की प्रतिक्रिया है 124 के 4। महाभियोग, इनका पर भी जो महाभियोग लगाया जाता है ना प्रक्रिया, ये भी लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद के द्वारा ही लगाई जाती है। इन पर भी जो महाभियोग लगाया जाता है वो संसद के द्वारा ही लगाई जाती है। तो देखिएगा, अगर लोकसभा से अगर इस पर महाभियोग लगाया जा रहा हो तो 100 सदस्यों का सिग्नेचर होना अनिवार्य है। निष्कासन प्रस्ताव पर 100 सदस्य, अगर राज्यसभा पर लगाया जा रहा हो तो 50 सदस्य का सिग्नेचर होना अनिवार्य। पारित तो बाद में किया जाएगा, पारित क्या होगा? पारित तो बाद में किया जाएगा। इसकी तो बाद में की जाएगी,
पारित, लेकिन पहले क्या होना है कि लोकसभा में जब जाएगा तो लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्य, अगर जिस भी सदन अगर लोकसभा से पारित हो रहा हो तो लोकसभा के 100 संसद, अगर राज्यसभा से पारित हो रहा हो तो राज्यसभा के 100 संसद क्या करेंगे, उस पर सिग्नेचर करेंगे, तब कहीं जाकर वो पारित होगा। अगला उसके बाद है दोनों सदन का अध्यक्ष एवं सभापति, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति उसको देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद वो स्वीकार कर सकते हैं या तो फिर अस्वीकार कर सकते हैं, ये इन पर निर्भर करता है। उसके बाद जब मान लिए कि इनकी चर्चाएं हो रही है, इसी बीच इनकी जांच करने के लिए जो हमारे अध्यक्ष हैं लोकसभा का, वो 3 सदस्य का एक समिति बना सकते हैं। 3 सदस्य का एक क्या बना सकते हैं, समिति बना सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, जैसे अगर मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग ला रहे हैं तो कोई वरिष्ठ अन्य न्यायाधीश को रखा जाएगा, अगर अन्य न्यायाधीश पे ला रहे हैं तो मुख्य न्यायाधीश को रखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या दूसरका में हाई कोर्ट का न्यायाधीश और तीसरका में एक कानून जानने वाला व्यक्ति, इन 3 का सदस्य बनाया गया, कौन अध्यक्ष बनाएंगे और उस पर जांच करने के लिए कहेंगे। क्या कहेंगे, जांच करने के लिए कहेंगे। हम उसके बाद ही वहाँ से क्या हो सकता है, पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद भी अगर आरोप साबित होता है तो दोनों सदन में 2/3 बहुमत से पारित करेंगे। अगर 2/3 बहुमत से पारित हो गया तब जाकर वो सदस्य क्या होगा, वो जज या वो न्यायाधीश को हम लोग हटा देंगे। इस बातों की भी चर्चा हम लोग देख लेते हैं। अब तक भारत में ऐसा सिर्फ एक व्यक्ति को महाभियोग लगाकर हटाया जा चुका है, उनका नाम है श्री रामास्वामी। इनको क्या है, हटाया जा चुका है। वही कुछ अन्य न्यायाधीश हैं जिन पे लाया गया था, सौमित्र सेन पर भी लाया गया था लेकिन पास नहीं हो पाया। सौमित्र सेन पर भी लाया गया था लेकिन पास नहीं हो पाया। अब पीडी दिनाकरण पर भी लाया गया था लेकिन पास नहीं हो पाया। चलिए अब आगे हम लोग ध्यान देते हैं। अगर हम बात करें 125 में इनकी वेतन की चर्चा था, किनका चर्चा है, इनकी वेतन की चर्चा है। 125 में हम लोग का इनकी वेतन की चर्चा है, तो बताइएगा वेतन की चर्चा जो 125 में है इसको कौन लागू करेगा, तो हमारा संसद भवन से लागू होगा। कितना वेतन देना है, क्या देना है, इसकी चर्चा है, तो इसको कौन लागू करेगा, हमारा संसद में इसका लागू होगा। कितना वेतन चाहिए वही ना पारित होगा। मेन तो हम लोग का पैसा के मामले में धन विधायक भी जी किनको कितना पेमेंट देना वहीं से पास होगा, वहीं से पास होता है। और हम लोग का फिलहाल जो मुख्य न्यायाधीश है उनको 2,80,000 रुपया मिलता है और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपया मिलती है। कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी मान लिया अचानक किसी न्यायाधीश की कुछ समय के लिए नियुक्त करना हो, उसके लिए चर्चा 126 में है और ये भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति साहब ही करेंगे। तदर्भ न्यायाधीश की नियुक्ति, मान लिए किसी केस को या किसी समिति को या कोई मामला है उस पर तत्काल में कोई प्रभाव करना हो, काम करना हो और न्यायाधीश की 1-2 न्यायाधीश की कमी है तो राष्ट्रपति साहब का ये पावर है कि तुरंत हाईकोर्ट या को कहेंगे कोई वैसा मैंने 25 हाईकोर्ट में जो प्रमुख न्यायाधीश होंगे उन सभी को लाएंगे और तुरंत उसे उस स्थान पर रखेंगे। समझ गए ना। इसकी 123 में चर्चा है, 100 कितना में 27 में इसकी चर्चा है।
उसके बाद सेवानियुक्ति जज की उपस्थिति 128 में, राष्ट्रपति साहब अगर किसी मामले में चाहते हैं कि नहीं हमें इस पे और माने कि ज़्यादा अच्छे से पता हो, तो क्या कहेंगे, जो जज रिटायर हो चुके हैं, जिसे चंद्रचूड़ साहब रिटायर हो गए हैं, तो उनको पुनः बुला के वो अपने यहाँ सेवा करवा सकते हैं, मतलब कि उन्हें ड्यूटी पे रख सकते हैं। यानी सेवा नियुक्ति की उपस्थिति की चर्चा 128 में। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है 129 में। न्यायालय का स्थान की घोषित, यानी न्यायालय का कहाँ पर कौन सा रहेगा, इनकी शाखा क्या रहेगी, इन सब की चर्चाएं हैं 130 में। कुछ मामलों में हाईकोर्ट की अपील में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता है 132 में। 132 में दीवानी मामलों के संबंध में जो काम होगा 133 अनुच्छेद में है। दांडिक मामलों के संबंध में जो काम होगा 134 में है। मौजूद कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार 135 में है। न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति 136 में, जिससे कोई भी न्यायालय है वो अपना अपील को क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। इसका विशेष अधिकार दिया गया है। कितना में दिया गया है, 136 में दी गई है। चलिए सुप्रीम कोर्ट का अपना निर्णय को पुनः कर सकता है 137 में। अधिकार क्षेत्र का विस्तार है 138 में। रिट जारी कर सकता है 139 के माध्यम से। अनुशांति शक्ति है 140 में। कानून सभी अदालतों में के लिए बाध होगा 141 में। फैसला को त्याग करने का अधिकार है 142 में। परामर्श करने की शक्ति 43 में। सिविल एवं न्यायिक अधिकार 44 में है। नियम 145 में है। सभी का खर्चा 146 में और निर्वाचन 147 में है। 147 में है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।